नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त अजीत शेख इन्होंने वर्ष 2023-24 का इस वर्ष का 807 करोड़ रुपए जमा वाला बजट सादर किया। इस बजट में परिवार, एजुकेशन, आरोग्य, दुर्बल घटक, अमृत योजना अंतर्गत भुयारी गटर योजना और पानी पुरवठा योजना के लिए तरतूद रखी गई है। महिला, दिव्यांग और ज्येष्ठ नागरिकों के लिए बसों में सहूलत दी गई है। आइए देखते हैं अजीत शेख इन्होंने इस संबंधित जानकारी देते हुए क्या कहा है। उल्लासनगर महानगर पालिका का इस साल का 807 करोड़ रुपया जमा वाला बजट आज हमने यहाँ पे सादर किया है। इस बजट में परिवहन के लिए 19 करोड़ की तरतूद हमने रखी है। एजुकेशन के लिए तरतूद बढ़ाई गई है। आरोग्य जो है उसके लिए तरतूद बढ़ाई गई है। दुर्बल घटक के लिए 28 करोड़ की तरतूद हमने रखा है। अमृत योजना के अंतर्गत भुयारी गटर योजना और पानी पुरवठा इसके लिए तरतूद रखी गई है। उसका काम भी इस साल में शुरू होने वाला है। महिला, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक इनके लिए हमारे जो ट्रांसपोर्ट की बसेस होंगी उसमें हमने सहूलत जाहिर की है। शहर सौंदर्यीकरण ब्यूटिफिकेशन के लिए एक नया हेड हमने खोला है जिसमें 2 करोड़ की तरतूद रखी गई है। सिटी में 2 बड़े राष्ट्रध्वज इंस्टॉल किए जाएंगे। उसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके स्टैचूज़ लगाए जाएंगे। जो हमारे टीबी रोड है उस पर उसका प्रावधान किया गया है। स्पोर्ट्स के लिए 12.6 करोड़ इतनी बड़ी रकम रखी गई है जिसमें वीटीसी सेंटर भी डेवलप किया जाएगा। इस साल गवर्नमेंट ने जो जीआर निकाला है और कानून बनाया है जिसमें जो धोखादायक बिल्डिंग्स है उसका रेगुलराइजेशन है, उसका रीडेवलपमेंट है और क्लस्टर डेवलपमेंट है, उसको इस साल हम गति देने वाले हैं। महिला और बाल कल्याण के लिए 9.43 करोड़ की तरतूद रखी गई है। MIDC की तरफ से हम पानी खरीदते हैं। कुछ दिनों पहले माननीय मंत्री महोदय की तरफ एक मीटिंग हो गई थी जिसमें हमारे खासदार महोदय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब और हमारे तीनों आमदार महोदय थे। उसमें जो ब्याज है और जो पेनल्टी है उसको माफ़ किया जाने वाला है, लेकिन जो थकित रकम है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हमको पेमेंट देना ज़रूरी है। उसके लिए हमने प्रावधान रखा है। उसमें 54 करोड़ की हमने तरतूद रखी है। उसके अलावा अपने सिटी में एक प्रभाग क्रमांक 3 जो है वहाँ पे 270 कामगार के माध्यम से पूरी साफ़ सफाई करने का प्रावधान है। वो भी काम जल्दी से शुरू हो जाए। महिला शौचालय के लिए, महिलाओं के लिए जो शौचालय बनेंगे पिंक टॉयलेट, उसके लिए 1 करोड़ से ज़्यादा तरतूद रखी गई है। महिला उद्योग केंद्र बनाने का प्रावधान है, उसमें 1.37 करोड़ की तरतूद रखी गई है। दिव्यांगों व्यक्तियों के लिए 9.43 करोड़ की तरतूद रखी गई है। रोड डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 38.5 करोड़ की तरतूद रखी गई है। एनकैप और 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसमें से जो पर्यावरण पूरक, जो पर्यावरण फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट्स लेना ज़रूरी है उसके लिए प्रावधान रखा गया है। उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हमारे सिटी में चल रहे हैं। दिव्यांग भवन के लिए 50 लाख की तरतूद है। दिव्यांग थेरेपी सेंटर के लिए 60 लाख की तरतूद रखी गई है। महिलाओं के लिए एक उद्यान हमने अभी कुछ दिनों पहले विकसित किया है, उसका उद्घाटन भी हुआ है। हर प्रभाग में एक ऐसा उद्यान बने, ऐसा हमारा प्रयत्न है। उसके लिए भी इस बजट में तरतूद रखी गई है। सटीज का एक DPR बनाया गया है उल्लासनगर स्टेशन के बाहर, और उसके लिए भी गवर्नमेंट से हम फंड लेकर उसको डेवलप करने का इस साल हमारा मानस है। हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए श्रम साफल्य योजना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम साफल्य योजना, उसका भी प्रावधान हमने इसमें रखा है। NULM ये जो स्कीम है उसमें स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और बाकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट
ये जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम ज़्यादा स्पीड अप करने वाले हैं। हमारी जो बिल्डिंग है ये भी काफ़ी पुरानी हुई है, ये भी इसका भी हमने स्ट्रक्चरल ऑडिट किया है। इसका भी एक DPR बना के उसको भी नया बनाने का, उसका काम शुरू करने का हमारा मानस है। और जो परवाने हैं, लाइसेंसेस हैं, उसकी भी एक पॉलिसी हमने बनाई है और इस लाइसेंस के तहत जो इस्टेब्लिशमेंट है सिटी में के उनको लाइसेंसेस दिए जाएंगे। उसके लिए जो भर दिया है पब्लिक हेल्थ पर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो इस पर दिया है और एजुकेशन क्षेत्र पर दिया गया है। उसके अलावा जो शासन ने धोखादायक इमारतों के लिए जो GR निकाला है या कानून बनाया है उसको भी स्पीडीली उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, इसके लिए हमारा प्रावधान है। सर इसमें हाल ही में जो है शहर के स्वच्छता के लिए टेंडर का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था। जी। इसमें प्राइवेटाइजेशन प्रभाग 3 का जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उसमें अलग तरीके का नियोजन है, तो सफाई के लिए एक ही शहर में 2 तरीके के, और उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान का भी जो है प्रावधान उसमें दिया है, तो एक ही चीज़ को लेकर 3 तरीके का इसमें खर्चा दिखाया गया, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसका विरोध भी काफ़ी किया जा रहा है क्योंकि सफाई का जब पूरे शहर का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो प्रभाग 3 में ही क्यों प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, अलग से उसको दिया जा रहा है? नहीं, ये इसका एक जनरल बॉडी का ठहराव भी हमारे पास हुआ था जब बॉडी यहाँ पे मौजूद थी और उसका फिर टेंडर भी निकला था। तो ये टेंडर प्रक्रिया हमने पूरी की है, तो महापालिका ने जो निर्णय लिया है उसी के अनुसार ये कार्यवाही की जा रही है और इसमें हम एक प्रभाग देने के बाद उसका जो खर्चे का डुप्लीकेशन ना हो इसके लिए भी पूरी तरीके से हम दक्ष हैं। सर अगर ये सफल होता है प्रभाग वाइज से किया जाएगा? जी नहीं, अभी ये एक प्रभाग को अपन ने सिलेक्ट किया है और एक ही प्रभाग के लिए ये मर्यादित है। डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।